फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अल्मोड़ा जिले की। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अल्मोड़ा जनपद का इतिहास देखते हैं क्या है। अल्मोड़ा जनपद कोसी व सुयाल नदी के मध्य स्थित है। अल्मोड़ा में कुनिंदों का शासन रहा, इसकी जानकारी अल्मोड़ा सिक्कों से मिलती है। जो कुनिंद है वो उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति है। ठीक है। अल्मोड़ा की स्थापना से पहले यह नगर बैचाल देव के अधीन था, जिसने यह क्षेत्र गुजराती ब्राह्मण चंद तिवारी को दान में दे दिया था। भीष्मचंद ने अल्मोड़ा नगर को बसाया और वहां खगमरा किले का निर्माण कराया। तो ये पॉइंट भी आप उठाइएगा कि घगमरा किले का निर्माण किसने कराया था? भीष्मचंद ने। 1563 ईस्वी में चंद शासक बालो कल्याण चंद ने राजधानी चंपावत से कहाँ बनाई थी? अल्मोड़ा में। चंद राजाओं के समय अल्मोड़ा को राजापुर कहा जाता था और मुगल प्रभाव के कारण इसका नाम आलमनगर पड़ा, लेकिन वर्तमान नाम उस क्षेत्र में उगने वाली अम्लीय स्वाद वाली अल्मोड़ा घास के कारण पड़ा था। अल्मोड़ा को राजाओं की घाटी भी कहा जाता है। अल्मोड़ा जिला कलेक्टर के पास पहले चंद राजाओं का मल्ला महल एवं वर्तमान में छावनी को पहले लाल मंडी और वर्तमान जिला अस्पताल को तल्ला महल कहते थे। 1864 में अंग्रेजों ने अल्मोड़ा नगरपालिका का गठन किया और कुमाऊं मंडल की सबसे पुरानी नगरपालिका थी ये। 1891 में अल्मोड़ा को एक जिला बना दिया गया। अल्मोड़ा के छाना गांव से, तो याद रखिएगा छाना गांव कहाँ पे है आपका? अल्मोड़ा में। रुद्रचंद का 424 साल पुराना ताम्रपत्र जो 2020-21 में मिला। पाली परगना अल्मोड़ा में, जिसका पुराना नाम पाली पछाऊ है। पाली पछाऊ क्षेत्र में लखनपुर बैराज से कत्यूरी शासक अशांति देव ने बसाया था। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में हुई और 1871 में अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक कौन रहे थे? बुद्धि वल्लभ पंत। ठीक है। तो 1871 से 1913 तक कौन रहे आपके? बुद्धि वल्लभ पंत इनके संपादक रहे। फिर 1913 से 18 तक इनके संपादक रहे आपके बद्रीदत्त पांडे। 1918 में अल्मोड़ा अखबार बंद होने के कारण बद्रीदत्त पांडे ने क्या किया? 15 अक्टूबर 1918 में देशभक्त प्रेस की स्थापना की उन्होंने। अल्मोड़ा से फिर सत्य समाचार पत्र निकाला था, जो कैसा था आपका? साप्ताहिक। ठीक है। नेक्स्ट है आपका नमक सत्याग्रह। 1930 के समय बिस्नी देवी शाह के नेतृत्व में अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा फहराया गया। तिरंगा फहराने के कारण इसको अल्मोड़ा जेल में ही बंद कर दिया गया बिस्नी देवी शाह को। 19 अगस्त 1942 को देघाट अल्मोड़ा गोलीकांड में हरिकृष्ण उप्रेती और हीरामणि बडोला शहीद हुए थे। 25 अगस्त 1942 में सालम क्षेत्र में पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? प्रताप सिंह। इस झड़प में टीका सिंह और नरसिंह धानक शहीद हुए थे। तो आप ये डेट भी याद रखिएगा और इसमें कौन कौन शहीद हुए इनको भी आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्र भानुगुप्त रानीखेत से विधायक रहे थे। अल्मोड़ा की भौगोलिक स्थिति। अल्मोड़ा जनपद का क्षेत्रफल 3139 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य का 7वां सबसे बड़ा जिला है। अल्मोड़ा जनपद पहाड़ी पर घोड़े की काठीनुमा आकार की रीछ पर बसा हुआ है, जिसके सामने वाले भाग को तैलीफाट और पिछले वाले भाग को सैलीफाट कहा जाता है। वर्तमान अल्मोड़ा बारामंडल परगने में उस पर्वत श्रेणी पर स्थित है जिसे मानस खंड में कश्यप पर्वत कहा गया है। अल्मोड़ा को ताम्र नगरी एवं अल्मोड़ा के मरचूला को पीतल नगरी भी कहते हैं। अल्मोड़ा क्षेत्र को राम क्षेत्र व आलमनगर भी कहा जाता है। अल्मोड़ा को बाल मिठाई का घर और कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा बाल मिठाई आपकी अल्मोड़ा की प्रसिद्ध है। आप कभी वहां घूमने जाएं तो जरूर खाना ये मिठाई। तो चलिए आगे देखते हैं। अल्मोड़ा जनपद में प्रसिद्ध गुफाएं और वाटरफॉल। पांडुखोली गुफा अल्मोड़ा में द्वाराहाट के समीप है। इसे त्रियंबक गुफा के नाम से भी जाना जाता है। जो आपका द्वाराहाट है वो मीठी मूल्य के लिए प्रसिद्ध है। महाअवतार बाबा जी की गुफा अल्मोड़ा के द्वाराहाट में है। कफरकोट प्रागैतिहासिक काल के गुहा चित्रों का शैलाश्रय अल्मोड़ा के पेटसाल के निकट स्थित है।
लाखू गुफा अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ मार्ग पर पड़ता है। थकुली उड़ियार अल्मोड़ा के चौखटिया से 13 किलोमीटर दूर ऊंचा वाहन नामक गांव में स्थित है। यह गुफा प्याले नुमा पत्थर से बनी है, जिसके अंदर हथेली से थपकी मारने पर थाली बजाने की आवाज सुनाई पड़ती है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण केंद्र बना है। नेक्स्ट है आपका रुद्रधारी झरना, भी आपका कहाँ पड़ता है? कोसानी अल्मोड़ा में। कोसानी कहाँ पे है आपका? बागेश्वर में पड़ता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये रुद्रधारी झरना पड़ता है। धोकानी वाटरफॉल अल्मोड़ा और नैनीताल के बीच स्थित है। अल्मोड़ा के जो पर्वत है वो देखते हैं किन घाटियों में है। हरिया पर्वत है आपका कोरोमंडल घाटी में। रानी पर्वत पड़ेगा सोमेश्वर घाटी। भटकोट पर्वत है सिमलखेत घाटी में। झंडेदार पहाड़ी, ये विंसर भी बोलते हैं इसको, मनान और पन्नार घाटी में। कश्यप पहाड़ी आपकी गेवार घाटी और बरारो घाटी में। ठीक है। अल्मोड़ा जनपद के त्योहार और मेले। श्रावणी मेला अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में लगता है। सोमनाथ मेला अल्मोड़ा के पाली पछाऊ मासी क्षेत्र में रामगंगा नदी के तट पे लगता है। इसे पशुओं के क्रय विक्रय के लिए जाना जाता है। इस गणनाथ मेला अल्मोड़ा में लगता है। इस मेले में लोग संतान प्राप्ति की कामना करते हैं। दूनागिरी का मेला अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट में लगता है। बगवाली पोखर मेला, यह मेला अल्मोड़ा में बगवाली पोखर नामक स्थान पर लगता है, जो 8-10 दिन चलता है। सालम रंग महोत्सव अल्मोड़ा जनपद में जुलाई माह में मनाया जाता है। मासी मेला अल्मोड़ा जनपद के चौखुटिया में लगता है। अल्मोड़ा के मासी मेले में मछली पकड़ने वाला मेला कौन सा है आपका? मोड़ मेला। गुड़ केदार का मेला अल्मोड़ा में पश्चिमी रामगंगा के तट पर होने वाला लोकोत्सव है, जिसमें निसंतान महिलाएं हाथ में दीपक लेकर रात्रि जागरण करती हैं। स्यालदी बिखोती मेला अल्मोड़ा के द्वाराहाट में लगता है। यह बैसाख माह के पहले दिन बिखोती मेला व पहली रात्रि को स्यालदी मेला लगता है। इस मेले में जोड़े और भगनोल गाए जाते हैं। तो जोड़े और भगनोल किस मेले में गाए जाते हैं? स्यालदी बिखोती मेला, याद रखिएगा इसको भी। अब देखते हैं अल्मोड़ा के पर्यटक स्थल। ब्राइट और कॉर्नर दर्शनीय स्थल अल्मोड़ा में स्थित है। अल्मोड़ा के जालना में विविध फलों के लिए वृक्ष दिखाई देते हैं। रायलाकोट का किला अल्मोड़ा जिले में स्थित है। कौन सा किला है? रायलाकोट का किला। सिमतोला व मारतोला अल्मोड़ा में पिकनिक स्पॉट है। ऊपट नामक गोल्फ, ये भी आपका अल्मोड़ा में है। ठीक है। मोहनजोशी पार्क और डियर पार्क, ये भी आपका अल्मोड़ा में है। लाल बाजार, मल्ली बाजार, थाना बाजार, ये भी आपके अल्मोड़ा में स्थित है। मनीला नामक पर्यटक स्थल, ये रानीखेत में स्थित है। विंसर एवं मटेला पर्यटक स्थल अल्मोड़ा में स्थित है। सोमेश्वर कोसी व सालमती नदी के संगम पर सोमचंद ने बसाया था। रानी झील नामक पर्यटक स्थल रानीखेत अल्मोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट है आपका द्वाराहाट। द्वाराहाट को लखनपुर, मंदिरों की नगरी, हिमालय की द्वारिका एवं कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है। कत्यूरी राजाओं ने यहाँ 30 मंदिर समूहों का निर्माण कराया। राहुल सांकृत्यार ने इन मंदिरों को 11वीं-12वीं सदी का बताया। द्वाराहाट में 3 वर्ग के मंदिर हैं, कचरी, मनिया और रतनदेव। द्वाराहाट के मंदिर में सबसे उत्कृष्ट मंदिर गुजरदेव मंदिर को ध्वज मंदिर भी कहा जाता है, तो आप इन्हें याद रखिएगा। गुजरदेव मंदिर को ध्वज मंदिर भी कहते हैं। द्वाराहाट में केदारनाथ एवं बद्रीनाथ मंदिर भी प्रमुख है। द्वाराहाट में स्थित विभांडेश्वर मंदिर को वहां के लोग उत्तर का काशी मानते हैं, जहां विषुवत संक्रांति को श्यालदी बिकोदी मेला लगता है। द्वाराहाट मीठी मूलियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए प्रसिद्ध है? मीठी मूलियों के लिए। नेक्स्ट है आपका चिलिया नोला, अल्मोड़ा में स्थित है, जिसका अर्थ होता है चैली का नोला। यहाँ प्राकृतिक जल के बहुत बड़े स्रोत थे, जहाँ स्थानीय लोगों ने नोलों का निर्माण करके अपनी बेटियों चेली के नाम पर रखा, जिस कारण इस क्षेत्र को चिलिया नोला कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, क्यों इसको चिलिया नोला कहा जाता है। सिस्टर निवेदिता कॉटेज हाउस, ये भी कहाँ है आपका? अल्मोड़ा में। पहले इसे ओकले हाउस के नाम से जाना जाता था,
सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था। रानीखेत। रानीखेत अल्मोड़ा की झूला देवी पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है। रानीखेत को पहले झूला देव और ओकलैंड हिल्स के नाम से जाना जाता था। जो रानीखेत है वो गगास नदी के तट पर स्थित है, तो आप ये भी पॉइंट याद रखिएगा। रानीखेत किस नदी के तट पे है? गगास नदी के तट पर स्थित है। एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है। रानीखेत समुद्र तल से 6000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि रानी के द्वारा यहाँ निवास किया गया था, जिस कारण इसका नाम रानीखेत पड़ा। आधुनिक रानीखेत की स्थापना 1869 ईस्वी में सन हेनरी रैमजे के समय हुई थी। अंग्रेज वायसराय लॉर्ड मेयो को रानीखेत बहुत प्रिय लगता था। अमेरिकी न्यायाधीश विलियम डोगलस ने रानीखेत को विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन कहा था। ठीक है। रानीखेत के समीप चौबटिया में फल संरक्षण एवं शोध केंद्र स्थित है। चौबटिया को आर्चर्ड कंट्री या फलोद्यान का देश कहते हैं। रानीखेत से कुछ दूरी पर ताड़ीखेत, गांधी कुटी, गोरिल देवता का मंदिर है। ठीक है, आप याद रखिएगा रानीखेत के बारे में भी। नेक्स्ट आपके प्रसिद्ध मंदिर, काली का मंदिर और मचखाली मंदिर, ये भी आपके अल्मोड़ा के रानीखेत में है। मनकामेश्वर मंदिर, हेंडा खान मंदिर रानीखेत में है। झूला देवी मंदिर, रानीखेत का निर्माण 1935 में हुआ था। वीरणेश्वर मंदिर अल्मोड़ा के विंसर पहाड़ी पर स्थित है। अल्मोड़ा के मध्य अष्टमहल दुर्ग है, जिसके मध्य रुद्रचंद ने रामशीला मंदिर बनाया था। गणनाथ का शिव मंदिर अल्मोड़ा में एक प्राकृतिक गुफा में है। ठीक है, गुफा के अंदर स्थित है मंदिर। कसार देवी, शाही देवी और बनाड़ी देवी मंदिर, ये भी आपके अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा के शीतला खेत में शाही देवी का मंदिर स्थित है। अल्मोड़ा में ज्ञानचंद ने भैरव के 8 मंदिरों का निर्माण कराया था। कितने मंदिर? 8 मंदिरों का निर्माण कराया था ज्ञानचंद ने। शीतला देवी का मंदिर और बनाड़ी देवी का मंदिर, ये भी अल्मोड़ा में ही है आपके। राम पादुका तीर्थ अल्मोड़ा के चौखुटिया में स्थित है। भगवान शंकर के दूत पड़िया देव का मंदिर, ये भी आपके अल्मोड़ा में है। त्रिपुरा देवी का मंदिर, ये भी आपके अल्मोड़ा जनपद में है। तो आप इन अल्मोड़ा जनपद के मंदिर को याद रखिएगा, कौन कौन से मंदिर है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपके मनीला देवी का मंदिर, अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र में स्थित है। पुष्टि माता का मंदिर, ये जागेश्वर में है। जागेश्वर के नटराज मंदिर में शिव की नृत्यधारी मूर्ति है। कौन से मंदिर में है? नटराज मंदिर में। दूनागिरी मंदिर का निर्माण कत्यूरी शासकों ने किया। उटेश्वर मंदिर समूह अल्मोड़ा जिले में 11 मंदिरों का समूह है। एडिदो या एडिदेव नामक यह स्थल अल्मोड़ा जनपद में है। नेक्स्ट है आपका चितई मंदिर, अल्मोड़ा में स्थित यह इस मंदिर के गोलू देवता मनोकामना को शीघ्र पूर्ण करने के साथ साथ शीघ्र न्याय भी करते हैं। इस स्थल को परमोच्च न्यायालय भी कहा जाता है। उत्तराखंड शैली में निर्मित कटारमल सूर्य मंदिर, तो कटारमल सूर्य का मंदिर किस शैली में बना है? आपका उत्तराखंड शैली में। कटारमल सूर्य मंदिर का निर्माण राजा कटारमल द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा किस कटारमल मंदिर का निर्माण किसने कराया और किस शैली में हुआ। कपिलेश्वर महादेव मंदिर अल्मोड़ा कुमिया एवं शकुनी नदी के संगम पर स्थित है। इस नाम का गुहा मंदिर पिथौरागढ़ में भी है, जिसे महाशिव गुफा कहा जाता है। नैथना देवी का पूजा स्थल रानीखेत से कुछ दूरी पर पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। अल्मोड़ा में देखते हैं सरकारी संस्थान और विभाग। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना 2003 में अल्मोड़ा में हुई। नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना 19 अक्टूबर 2002 फलसीमा अल्मोड़ा में हुई। लोक कला संस्थान की स्थापना अल्मोड़ा में की गई। राज्य में 2 आकाशवाणी केंद्र अल्मोड़ा और पौड़ी में स्थित है। राज्य में आकाशवाणी रिले के केंद्रों की संख्या कितनी है? 3, गोपेश्वर चमोली में है, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में। गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय जो 1979 का है अल्मोड़ा में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा आप इसे। उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान, ये कहाँ है आपका? अल्मोड़ा में। रक्षा कर्षित शोध संस्थान, ये भी अल्मोड़ा में है आपका। गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान
कटारमल अल्मोड़ा में है। पटवारी प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा जनपद में है। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा जनपद के रानीखेत में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च, ये भी कहाँ है आपका? अल्मोड़ा के ताड़ीखेत में। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना 2004 में हुई अल्मोड़ा में। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। भालू डैम रानीखेत में एक कृत्रिम डैम है, इसे स्वर्णताल डैम भी कहते हैं। देखते हैं कुछ अन्य फैक्ट। अल्मोड़ा जू की स्थापना 1978 में हुई। तो अल्मोड़ा जू भी कहाँ है आपका? अल्मोड़ा में ही है। डोला आश्रम अल्मोड़ा में योग के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी स्थापना परम योगी कल्याण दास जी ने 1990 में की थी। इसे आध्यात्मिक एवं ध्यान केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है। बाबा हैंडा खान आश्रम अल्मोड़ा के रानी पर्वत के पास चिलियानोला में स्थित है। गेवाड़ क्षेत्र और गेवाड़ घाटी अल्मोड़ा में है, जो गरखा परगना के अंतर्गत अल्मोड़ा जनपद का जागेश्वर व विंसर क्षेत्र में आता है। ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी सर्वप्रथम 1890 में अल्मोड़ा आकर कसार देवी में तपस्या की। स्वामी विवेकानंद जी कुल 3 बार अल्मोड़ा आए थे। ठीक है। फालदाकोट दुर्ग अल्मोड़ा जिले में है। शुद्ध साहित्य समिति की शुरुआत 1913 में परिवारजक सत्यदेव ने अल्मोड़ा में की। उत्तराखंड में 1815 को स्थापित प्रथम डाक प्रणाली अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच स्थापित हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तड़ाक ताल पर अल्मोड़ा में 5 सुरंगें बनाई गई। अल्मोड़ा में पहला महिला चिकित्सालय 1927 में खोला गया। रानीखेत में पहला पुलिस थाना ये 1869 में खोला गया। लोटा कानून, ये भी आपके अल्मोड़ा जिले में स्वच्छता से संबंधित है। गांधी कुटी ताड़ीखेत अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा के 12 मंडल परगना को कुमाऊं का हृदय स्थल भी कहा जाता है। 1942 में मालती देवी ने देश सेवक संगठन की स्थापना की। अल्मोड़ा मुख्य डाकघर भवन की स्थापना 1905 में हुई। इस भवन ने 2005 में अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए हैं। अल्मोड़ा जेल की स्थापना 1816 में हुई, जबकि नई जेल 1872 में बनाई गई। उत्तराखंड में पहली मस्जिद का निर्माण ये भी आपका अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है। 1837 ईस्वी में अल्मोड़ा थाना स्थापित हुआ, जो पर्वतीय क्षेत्र में स्थित पहला थाना था। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। मरतोला आश्रम जागेश्वर अल्मोड़ा में ही स्थित है। मरतोला आश्रम के व्यवस्थापक संत माधव आशीष थे, जो अंग्रेज संत थे। इन्हें 1992 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। ये आश्रम अध्यात्म एवं पर्यावरण के लिए जाना जाता है। राज्य में पीतल नगरी मारचूला सल्ट में विकसित की जा रही है। उत्तराखंड में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन नेचुरल फाइबर की स्थापना ये भी कहाँ हो रही है? अल्मोड़ा में। नंदा देवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हैंडलूम एंड नेचुरल फाइबर, इसकी स्थापना भी अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा के श्यूनराकोट के नोला को 2022 में राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया। रानीखेत में पायरेथ्रम पुष्पों की खेती 1944 से शुरू की गई है, जिससे मलेरिया की दवाई भी बनाई जा रही है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।